हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल JBS एजुकेशन में। तो देखिए, आज हम जानवर पर आधारित कुछ प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले जानिए कि जो जानवर पर आधारित है उसके सवाल को हल करने के लिए किन किन बातों को जानना आवश्यक है। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं पक्षियों के सिरों की कुल संख्या। ठीक, देखिए, पक्षियों के सिरों की कुल संख्या पंछियों की संख्या के क्या होता है, बराबर। अर्थात जितना पक्षी रहेगी उतना ही सिरों की संख्या होगा। दूसरी बात, पक्षियों के पैरों की संख्या। ठीक, तो पंछियों में देखिए अधिकतर जितने भी पंछी हैं उनमें पैरों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। तो पंछियों के कुल पैरों की संख्या पूछेगा तो एक पंछी में 2 पैर होते हैं तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। पंछियों की संख्या में 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा पंछियों के पैरों की संख्या। ठीक, अब देखिए जानवरों के सिरों की संख्या। ठीक, तो जितने जानवर होते हैं उतना ही क्या होता है, सिरों की संख्या होती है। अर्थात अगर मान लीजिए कि 10 जानवर है तो सिरों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। ठीक, अब देखिए जानवरों के पैरों की संख्या। ठीक, तो सब जितने जानवर होते हैं लगभग सभी जानवरों के पैरों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। ठीक, एक जानवर में 4 पैर होते हैं। तो मान लीजिए कि 10 जानवर है। ठीक, यदि 10 जानवर है तो 10 जानवरों में कितना पैर हो जाएगा, 40। यानी कुल मिलाकर जानवरों की संख्या में यदि 4 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जानवरों के पैरों की संख्या। ठीक, अब देखिए मनुष्यों के सिरों की संख्या। ठीक, तो जितने मनुष्य होते हैं, ठीक, मान लीजिए एक मनुष्य के पास एक ही सिर होता है। ठीक, तो 10 मनुष्य है तो मनुष्य कुल सिरों की संख्या कितना हो जाएगा, 10। ठीक, यानी जितने मनुष्य की संख्या उतने ही सिरों की संख्या। अब है मनुष्य के पैरों की संख्या। ठीक, तो मनुष्य के पैर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो जितने मनुष्य होंगे उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मनुष्य की, ठीक, पैरों की संख्या। समझ आया। अब इसके बाद हम सवाल को पढ़ेंगे कि कैसा कैसा सवाल आएगा। ठीक, अब देखिए पहला सवाल दिया है कि कुछ गौरैया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल 230 पैर तथा उनकी सिरों की कुल संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए कुछ गौरैया और भेड़ें हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना गौरैयों की संख्या, गौरैयों की संख्या x है। कितना है, x। और भेड़ों की संख्या क्या है, y। ठीक, तो देखिए दिया है कि जमीन पर कुल 230 पैर है और 60 सिरों की संख्या। तो जितना, देखिए सिरों की संख्या, जितना गौरैया है उतना सिर रहेगा और जितने भेड़ हैं उतने सिर होंगे। तो कुल मिला के कितने सिर दिखाई देगा, जितना भेड़ और प्लस गौरैया, इसका मान दिया है कितना, 60। दूसरा दिया है सिरों की पैरों की कुल संख्या। तो देखिए गौरैया है, गौरैयों की, देखिए गौरैया क्या है, चूंकि मनुष्य है तो मनुष्य में कितना सिर होता है, 1। ठीक, सॉरी, पैरों की संख्या कितना होगा, 2। तो कुल मिला के जितना गौरैया है उसमें 2 से क्या कर देंगे, गुणा, तो 2x। ठीक, और प्लस भेड़ कितना है, y है, तो इसमें 4 से क्या कर देंगे, गुणा, तो पैरों की, कुल मिला के पैरों की संख्या कितना दिया है, 230। ठीक, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब इसी को हल कर देंगे। देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 120। अब देखिए ये समान है तो घटा देंगे। ठीक, घटाएंगे तो इनका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और 2y से 2 निकलेगा तो कितना होगा, 2y। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो 0 1 1। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5। 2 से कटाएंगे तो 2 5 10, 2 5 10। ठीक, 55। अब यही y का मान धर देंगे यहाँ पे समीकरण 1 में, तो x बराबर कितना आ जाएगा,
बराबर 60, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। देखिए ये हो गया भेड़ों की संख्या, ये हो गया गैरड़ियों की संख्या। ठीक, आंसर। ठीक, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कुल मिला के गैरड़ियों की संख्या कितना है 5 और भेड़ों की संख्या कितना है 55। ठीक, अगला सवाल देखिए, दिया है कि एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 तथा पैरों की कुल संख्या 90 हो, तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए ठीक, देखिए दिया है एक पेड़ पर कुछ तोते, तो मान लेते हैं कि तोतों की संख्या, माना तोतों की संख्या क्या है x, और उनके पेड़ के नीचे बकरियां चले, तो बकरियों की संख्या कितना है y। ठीक, तो देखिए सिरों की संख्या जितना बकरी और जितना तोते हैं उतना ही क्या होगा सिरा, जोड़ देंगे दोनों को, सिरों की संख्या कितना दिया है 35। अब देखिए पैरों की संख्या, तो तोते में 2 पैर होते हैं, तो इतना तोता है तो 2x पैर, और प्लस बकरियों में 4 पैर होता है, तो 4 से गुणा करेंगे पैरों की संख्या, बराबर कितना आ जाएगा 90। देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण देखिए 1 में 2 से गुणा कर देंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 35 दूना 70। अब घटा देंगे, ठीक, 2x से 2x कैंसिल, 2y से 2y जाएगा, कितना आ जाएगा 2y बराबर कितना बचेगा 20, तो y बराबर ये गुणा इधर जाएगा तो भागा में, तो कितना आ जाएगा 10। ठीक, तो अब 10 y के जगह पर रख देंगे तो x प्लस 10 बराबर 35, और x बराबर इसे इधर ले जाएंगे तो 35 से 10 चला जाएगा, कितना बचेगा 25, आंसर। ठीक, यानी कुल मिला के तोतों की संख्या बताना है। तोतों की संख्या क्या पूछा है x, तो कितने तोते हैं 25 तोतों की संख्या है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल यह है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं, यदि उनके सिरों की कुल संख्या 24 तथा पैरों की कुल संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि माना बगुलों की संख्या, माना बगुलों की संख्या x है और तोते, ठीक नहीं, कुत्तों की संख्या मान लेते क्या है y, तो कुल सिरों की संख्या कितना होगा, दोनों का योग, सिरों की संख्या, और सिरों की संख्या कितना दिया है 24। अब देखिए पैरों की कुल संख्या 60 दिया है, तो बगुले में कितने पैर होंगे 2। ठीक, चूंकि पंछी है तो पंछियों में एक पंछी में 2 होता है, तो इतना पंछी है तो 2x क्या होगा पैर, प्लस कुत्ते, ठीक, कुत्ते में कितना पैर होता है 4, तो y कुत्ते हैं y, तो y में 4 से क्या कर देंगे गुणा 4y, कुल टोटल कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब देखिए समीकरण 1, समीकरण 2, अब क्या करेंगे समीकरण 1 में 2 से क्या कर देंगे, देखिए इसको बराबर बनाने के लिए मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, चूंकि यहाँ 2x है और यहाँ x है, तो इसको बराबर करने के 2 से गुणा, तो सभी में गुणा करेंगे 2 से, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा 24 दूनी 48। ठीक, अब देखिए अब घटाते हैं तो ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ठीक, 2x से 2x घट जाएगा, अब 4y से 2y जाएगा तो कितना बचेगा 2y। ठीक, बराबर, अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जा 2 और 5 में से 4 जा 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 छके 12। ठीक, अब देखिए कि कुत्तों की संख्या पूछे, बगुलों की संख्या, ठीक, तो बगुलों की संख्या क्या है x, तो 6y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x प्लस 6 बराबर
24। तो x बराबर कितना आ जाएगा 24 माइनस 6 बराबर कितना है 18। ठीक, यही आपका आंसर। ठीक, यानी 18 क्या है बगुले हैं। अब देखिए अगला सवाल दिया है, भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। इसमें भेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए मान लेते हैं कि भेड़ों की संख्या क्या है x है। ठीक, ठीक, माना भेड़ों की संख्या x है। ठीक, और गड़ेड़ियों की संख्या y। ठीक, तो कुल कितने शीर्ष हो जाएंगे x प्लस y। ठीक, जितना भेड़ और जितना गड़ेड़िया उसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सिरों की संख्या बराबर सिरों की संख्या। ठीक, सिरों की संख्या। ठीक, अब पैरों की संख्या। ठीक, पैरों की संख्या देखिए भेड़ों के एक भेड़ के कितने पैर होंगे 4, तो 4x और प्लस गड़ेड़िया एक गड़ेड़िया कितना पैर होगा 2y। ठीक, देखिए पैरों का जो संख्या दिया है 16 दिया है। ठीक, और सिरों की संख्या कह रहा है कि 10 अधिक है पैरों की संख्या से। ठीक, सॉरी, पैरों की संख्या जो दिया है वो 10 अधिक है सिरों की संख्या से। ठीक, तो सिरों की संख्या कितना हो जाएगा देखिए ये 10 अधिक है, सिर से पैर 10 क्या है अधिक है, तो इसमें से 10 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 6। तो कुल मिला के सिरों की संख्या कितना हो जाएगा 6। ठीक, एक बार और देखिए बोला है प्रश्न में कि भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं। पैरों की संख्या क्या है 16, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है। जो पैर है सिरों से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो 16 में से 10 निकालेंगे तो कितना बचेगा 6। 6 क्या है सिरों की संख्या, तो x प्लस वाई सिरों की संख्या कितना हो जाएगा 6। अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 2 छके 12। ठीक, अब घटाएंगे देखिए 2y से 2y कट जाएगा, देखिए माइनस माइनस ये भी क्या जाएगा माइनस। देखिए घटाएंगे तो 4x से 2x निकलेगा कितना बचेगा 2x बराबर 16 से 12 निकलेगा कितना बचेगा 4, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। ठीक, x बराबर 2 आ गया। क्या पूछा है भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों की संख्या क्या है x, तो कुल मिला के कितने भेड़ हो गए 2, यही आपका आंसर। अगर यहाँ से गड़ेड़ियों की संख्या पूछे तो देखिए यहाँ x प्लस वाई बराबर कितना था 6, तो इसमें धर देंगे मान x की जगह पे 2, तो 2 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर कितना जाएगा 4 आंसर। ठीक, यानी कुल मिला के 4 क्या हो गए गड़ेड़िए और 2 क्या होगा भेड़ों की संख्या। ठीक।